हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में काजल की दुनिया। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पे मतलब रेडी हो गई थी पूरा, क्योंकि मेरा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है। तबीयत ख़राब मतलब क्या, पीरियड अभी आया हुआ इसलिए, तो इस कारण से। और 2 मंथ्स बाद, तो फरवरी में आया था, फिर मार्च में, फिर अप्रैल, मतलब 1 महीना बीच गैप करके फिर आया। तो इसी चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। एंड अभी खाना खाने जा रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है, कमेंट भी आया है। तो मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मुझे पीसीओडी क्यों हुआ था। तो मैं आगे कैमरा से बताऊँगी, क्योंकि पीछे कैमरा से मुझे पता ही नहीं चलता है रिकॉर्ड हो रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो इसलिए तो गाइस मैं आ गई हूँ आगे कैमरे से। एंड इधर में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना। तो मैं पिछले वाला वीडियो मैंने शेयर किया, तो मुझे लगा मुझे भी बताना चाहिए कि सच में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मुझे पीसीओडी शादी के पहले था या शादी के बाद हुआ, तो वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो शादी के पहले मैं ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, मतलब नॉर्मली जैसे लड़की लोग को होता है, सभी को होता है, उसी तरीक़ा से हुआ। और इधर में इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इधर अपना काम चलते रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हुआ क्या था कि शादी हुई मेरी, मैं आ गई इधर। उसके बाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरली मैंने कंसीव किया था। बट कहते हैं ना कि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो वो चीज़ को मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैंने कई वीडियो में बताया भी है आप लोगों को, शायद आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आज से 3-4 महीने, 6-7 महीने का पहले का वीडियो देख लेना, मैंने बताया है उसमें। एंड तब हमें नहीं ऐसा करना चाहिए था, बट हम लोगों ने कुछ ऐसा किया, उस कारण से हमें पीसीओडी मुझे लगता है हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, जो खुदा भगवान जो देता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उस टाइम में हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब हमारी भी बहुत मजबूरी थी इस कारण से। ये नहीं कि कोई खुशी में कुछ करता है, कोई भी आदमी अगर हो, कोई भी अगर डिसीज़न लेता है तो खुशी से कोई भी डिसीज़न नहीं लेता, और इतनी बड़ी और इतनी अच्छी चीज़ तो कोई भी नहीं लेता। तो इस कारण से मुझे पीसीओडी हुआ। एंड कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, 3 महीने जब हो जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं औरत ही नहीं हूँ। मतलब एक होता है ना कि लड़कों में जैसा होता है वैसे। तो जो द्वारका में रहते हैं, तो यहाँ पे एक कोहली डॉक्टर करके है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्लिनिक है। मैंने वहाँ पे दिखाया था, करीब 1 साल मैंने वहाँ पे दिखाया। मतलब 2022 से 2023 तक पूरा मैंने वहाँ पे 2023 का अक्टूबर नहीं, सॉरी, अगस्त, हाँ अगस्त, लास्ट अगस्त तक मैंने दिखाया वहाँ पे। एंड 2023 के फरवरी में मैंने कंसीव कर लिया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ, क्या हूँ। लगभग 1 महीना 20 दिन हो गया, हम लोग चेक करे थे किट में, तो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं आ रहा है तो फिर क्या। फिर मैं एक दिन चेक करके आई हुई, और मैंने किट को क्या किया, देखा, और मैंने मतलब चेक किया, और मैंने जस्ट, मुझे ऐसा लगता है ना कि चेक करने के बाद डायरेक्ट जो लाइन आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। एंड रुक के थोड़ी देर बाद जो लाइन आए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो मैंने ना ऐसे करके फेंक दिया, गुस्से में फेंका मैंने। कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा, इतने बार कम से कम 10-20 की चेक करने के बाद तो किसी को भी परेशानी होगी। तो मैंने फेंक दिया। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उन्होंने किट ऐसे उठा के देखा ना, तो उसमें हल्की सी लाइन शो हो रही थी, मतलब पिंक कलर की। तो उन्होंने बोला कुछ हो सकता है, तो मैंने बोला मुझे नहीं लगता, मुझे भरोसा नहीं है। फिर मैं खुश भी हो रही थी कि हो सकता है। फिर डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं ये नहीं है। फिर एक दिन और हम लोगों ने चेक किया, एकदम रेड आया, तो उन्होंने बोला हाँ ये है। फिर उसके बाद फिर एक दिन बोला कि 5 दिन बाद आना। ऐसे करते करते 2 महीना हो गया, 2-2.5 महीना हो गया। तो उस टाइम में फिर हमने सब घर वर पे सबको पता चल गया था उस टाइम में कि मतलब है बोल के। तो फिर लास्ट हमने चेक किया तो किट में लाइन आई, थोड़ी सी आई। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने,
अल्ट्रासाउंड, ये पिछले साल की बात बता रही हूँ, अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, पर उन्होंने बोला कि नहीं है 2 महीने में नहीं दिखता है। मैं ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बताया ही नहीं हमें। और उसके बाद जब लास्ट डे जब 2.5 महीना हो गया था कुछ, तो मैं एक दिन मैंने बोला कि आज चेक करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे ना स्पॉटिंग हो गई थी थोड़ी सी, मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो वैसे हो गई थी थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, तो उसे नॉर्मल माना जाता है। मैंने डॉक्टर को भी बताया था, वो बोल रही नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके कल होके मैं चेक की ना, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, मतलब नीचे साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मैंने चेक किया तो किट में बिल्कुल भी लाइन नहीं सो हुई, मतलब समझो ना के बराबर ही नेगेटिव आया। फिर मैं डर गई। फिर कल होके इतना पेन हुआ, मतलब सुबह 3 बजे से मुझे इतना पेन हुआ, रो रो के इतना रो रही थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और लास्ट में मुझे पता चला कि मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर की लापरवाही बोलूँ या खुद की लापरवाही, कुछ पता नहीं हमें, मगर अगर ऐसी बात थी तो डॉक्टर सपोर्ट कर सकते थे। उन्होंने हालांकि एक मेडिसिन दिया था प्रोटीन टाइप का कुछ, जो कि मेरी दीदी लोग बोल रही थी इस टाइम में ऐसे कुछ प्रोटीन 1-2 महीना में नहीं दिया जाता है, बट उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये गलती करी थी कि उन्होंने ये बोला था पीरियड वाला दवाई दे दिया था मुझे। और जब मैंने पूछा भी उनको कि मतलब क्या उस दवाई की वजह से हुआ है, तो वो बोली नहीं उस दवाई से नहीं हुआ। अब वो अपना बात छुपा रही थी कि क्या, वो भी हमें नहीं पता, मगर ऐसे ही हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उस दिन मिसकैरेज हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैं मेडिसिन के लिए तड़प रही थी 3 बजे से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक मैं तड़पी, मतलब उसके बाद यहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टोर है, मतलब 10 बजे के बाद ही खुलता है। तो फिर ये गए और जहाँ से हम लोग का मेडिकल से ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं उसी के पास से ही एक मेडिसिन लेके आए पेट दर्द का। उससे पहले ही मतलब कुछ ऐसा मतलब निकलने के बाद ना मेरा जो दर्द है ना वो शांत हो गया अपने आप। तब हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करके फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोल रही हाँ ये तो प्रेगनेंसी थी। मतलब उस टाइम में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बाद में बोलती हाँ ये प्रेगनेंसी थी। तब उस टाइम में मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा, कि डॉक्टर को सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद ही मुझे कुछ देना चाहिए था, मतलब जो भी मेडिसिन उन्होंने दिया था पीरियड आने वाला। तो इस कारण से मेरा जो मिसकैरेज हो गया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और पीसीओडी मुझे और लगता है बढ़ गया है, कम होने की वजह और बढ़ गया है। हालांकि उन्हीं का दवाई से ही मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी, ये बात तो सच है। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह कुछ दिया था, जो भी डॉक्टर के हिसाब से होता है, तो वो सब। फिर उसके बाद ही मैंने दवाई से ही कंसीव किया था। मैं नेचुरल बिल्कुल नहीं बोल रही कि नेचुरल कंसीव हुआ था। तो डॉक्टर को पहले देखना चाहिए था, बट उन्होंने, मुझे लगता है 1-2 महीना में कोई भी सीरियस नहीं होता है, सब कहते हैं नहीं है इसी टाइप का। फिर उसके बाद मेरा जो वेट कम से कम 48-49 होगा ना, मेरा वेट डायरेक्ट से 65 हो गया। मेरा पेट जो ना एक लेयर बनता था वो 3 लेयर में कन्वर्ट हो गया। मतलब इतनी मोटी हो गई मैं, इतनी मोटी हो गई। घर पे भी गई तो सब बोल रहे इतनी मोटी कैसे हो गई, इतनी मोटी कैसे हो गई, मतलब। और जो मेरा पेट वगैरह ना, वहाँ पे पूरा स्ट्रेच मार्क्स वगैरह सब आ गया वहाँ पे। और ऐसे लग रहा था कि कोई एक औरत जो मतलब बच्चा मतलब जन्म दे देती है, वैसे वाली बॉडी हो गई थी मेरी कुछ दिन पहले। तो सबको बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही वेट बढ़ जाता है। तो कई लोगों को ये भी लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, गाँव में जाने के बाद ऐसे ही होता है। फिर कई लोग ये भी बोल रहे थे मुझे कि क्या हो गया जो इतनी मोटी हो गई। कई लोग ये बोलते कि मतलब पति खिला खिला के मोटी कर दी, मतलब ऐसा होता है गांव में। तो ये रही मेरी पीसीओडी की, जो भी आप कह लो, दुख भरी। एंड अब मैं योगा वगैरह कर रही हूँ। मैं अभी आज मेरा दूसरा दिन है, तो मैं 6ठे या 5वें दिन से ही स्टार्ट कर देती हूँ योगा। तो पहले मैंने 4 से 5 महीने बहुत अच्छा मैंने योगा करा था, तो बहुत सब सही था, टाइम से आ रहा था, टाइम से जा रहा था। बट योगा छोड़ने के बाद फिर मैंने बहुत बड़ी गलती की
तो पिछले महीने मैंने योगा किया था जब फरवरी में, फिर उसके बाद जब टाइम होता है कि ये वाला योगा इतना दिन तक करना है, तो मैंने उसी तरीक़ा से किया था। तो अब हो गया वो चीज़, एंड अब मैं सोच रही हूँ कि अब फिर से योगा स्टार्ट करूँ। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, सस्पेंस रखो, मतलब सस्पेंस होगी ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। एंड अभी मेरा मेडिसिन अभी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, मैं कोई मेडिसिन वो सब चीज़ का नहीं खा रही हूँ। अब मैं योगा स्टार्ट करूँगी। और जिस डॉक्टर से मैं अभी मिली हूँ, मुझे उनका बात से भरोसा हुआ है कि वो थोड़ा अच्छी है, मतलब उन्होंने बोला कि मैं योगा और एक्सरसाइज से ही आपका सब कुछ ठीक करूँगी। तो अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं फीडबैक ज़रूर दूँगी, अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी और फिर मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। तो कई लोग बोलते हैं ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हाँ, ये बड़ी चीज़ नहीं है, बट सोचने से बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले डाइटिंग और अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं अपना इसी तरीक़े से ध्यान दूँगी। एंड जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो गलती मैंने की वो गलती तो बिल्कुल मत करना। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों से, एंड मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।